चौथे टी20आई में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 216 का रन चेज, टीम इंडिया शॉर्ट रह गई 50 रनों से, थोड़े से ज्यादा रन से। बट आई थिंक ये हार, जैसे सूर्य कुमार यादव ने बोला, ऑन पर्पज एक्सपेरिमेंट और ऑन पर्पज एक्सपेरिमेंटल हार टीम इंडिया की शायद, क्योंकि बड़े सारे बदलाव किए आपने, प्रॉपर 6 बॉलर्स की जोड़ियां खिलाई जहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करने थे। आपको पता था कि आपको आज हार्दिक से, आज आपको शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करानी। बल्लेबाजी में एक बल्लेबाज शॉर्ट था, लेकिन डिफरेंस बड़ा रह गया। बिल्कुल, जैसे एक तरीके से सबको बैटिंग नहीं आ रही थी, सबको मतलब आप देखें कि रिंकू को पहले मैच में मौका मिला, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग नहीं आ रही थी। हार्दिक भी काफ़ी समय से वो बैटिंग मतलब सबको मिल ही नहीं रहा था। तो एक तरीके से था कि एक बैटर शॉर्ट रहेंगे, और ये था कि संजू को प्रॉपर मौका मिले। उसके अलावा एक और था मामला कि अगर सूर्या ने ये फैसला लिया तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर सकते थे, कि आपको अगर सबको बैटिंग देनी है तो रनचेज में थोड़ा मामला फंस सकता है। हो सकता है कि 2-3 बैटर ही जिता दें। अगर आप पहले बैटिंग करते तो शायद ये रणनीति और ज्यादा कारगर रहती। बिल्कुल, शायद ये रणनीति और कारगर होती, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके पास अभी एक मैच है, शायद आप वहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर लें, बोर्ड पर बड़े रन लगाएं। हालांकि उम्मीद सबकी थी कि आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो फायर पावर देखने को और मिलेगा, वो एक लालच जरूर फैंस के मन में। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव की सोच बिल्कुल साफ है कि आप अभी सब कुछ ऑन पर्पज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि आप किसी भी सिचुएशन में जाएं, आप वहां पर पीछे ना रह जाएं। आज जो यहां पर टॉस जीतकर पहले आपने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, आपने पहले अपने जो गेंदबाजों को मौका दिया था, अर्शदीप, हर्षित, बुमराह किसी भी सिनेरियो में एक साथ एक टीम में नहीं खेलते दिखाई देंगे थ्रू द टी20 वर्ल्ड कप, बट आज आपने खिलाया, आज आपने चेक किया। क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आप देखते हैं तो आपको 3 फेस बॉलर नजर आता है। आप जब वरुण चक्रवर्ती को देखते हैं तो सेम सिनेरियो उनका भी है, बट वरुण आज एब्सेंट थे, आज अक्षर पटेल एब्सेंट थे। तो आपने वो गेंदबाजी का एक्सपेरिमेंट किया जो शायद आज उतना काम करके नहीं गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपको मिडिल ओवर्स में वो कंट्रीब्यूशन करके नहीं देखे गए जो हमेशा वो करते हैं। एक ऑफ डे या एक थोड़ा सा आई थिंक कह देंगे बिलो एवरेज डे एट वर्क था उनका। लेकिन उसके बाद जब आप रन चेस करने आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि संजू सैमसन के ऊपर कितना दबाव है। संजू को, जैसे अभी कुणाल ने बोला कि गेम टाइम की जरूरत थी, संजू को वो गेम टाइम मिला, बट एक बार फिर से फेल। देखिए, अब तो लग रहा है कि वो अपना वर्ल्ड कप का भी मतलब वो दावा खत्म कर चुके हैं। हो सकता है कि जैसे हमने मैच के बाद पार्थिव पटेल से भी सुना कि तिरुवनंतपुरम में भले ही संजू का शहर है, लेकिन आप वहां पे अब ईशान किशन को बतौर ओपनर खिलाइए और ईशान से ही विकेट कीपिंग करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप टी20 वर्ल्ड कप में संजू को ना खिलाएं तो फिर ईशान को भी मतलब विकेट कीपिंग का थोड़ा मतलब एक तरीके से वो गेम टाइम मिलेगा। और ये मतलब अगर आप टी20 वर्ल्ड कप में कैसे जाएंगे, ये एक तरीके से आपको तिरुवनंतपुरम में थोड़ा डेमो दे देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका वो डेमो देना पड़ेगा, बट इसका एक दूसरा पहलू भी तो है कुणाल, क्योंकि आप जब कहते हैं कि ईशान किशन को ओपन करना, हालांकि इसकी एडवोकेसी हमने काफी की है, हमने जितनी भी मैच रिपोर्ट्स किया, कंटेंट बनाए, हमने यही बोला है कि संजू सैमसन इफ इट डज नॉट परफॉर्म वेल ही शुड बी आउट ऑफ प्लेइंग 11। ये बहुत क्लियर लॉजिक समझ में आता है। बट आप जब बेंच की तरफ देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि बेंच पर आपका कोई टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वाला प्लेयर नहीं है। अगर आप आखिरी टी20आई की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हम संजू को ड्रॉप करके ईशान से ओपन कराते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को लेकर आएंगे, श्रेयस अय्यर आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बट संजू सैमसन है। तो आपको जब वो एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्यों ना संजू सैमसन के साथ कर दें। एटलीस्ट जितना गेम टाइम मिलेगा, सिर्फ एक गेम चाहिए। अगर हो सकता है तिरुवनंतपुरम में ही वो रन आ गए तो मामला वही उनका बन सकता है। लेकिन श्रेयस अय्यर को मौका देना, आप फिर एक दाव खेल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को टी20 वर्ल्ड कप में रहना नहीं है। अगर बेंच पर तिलक वर्मा होते, वॉशिंगटन सुंदर होते, जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, उनको आप लेकर आते, दैट मेक सेंस। तो एटलीस्ट जब आपको उस प्लेयर को मौका देना है जो स्क्वाड में है ही नहीं, तो आप उन्हीं को दे दीजिए मौका। संजू सैमसन को एटलीस्ट एक गेम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और क्या देखिए, अगर मतलब तिरुवनंतपुरम में अगर संजू को नहीं खिलाया जाता और ईशान ओपनिंग करते हैं तो फिर हम एक शॉर्ट बैटर के साथ ही जाएंगे। हाँ? कि हमें अगर बैटिंग मतलब मैच प्रैक्टिस चाहिए बल्लेबाजों को, जैसा हमने गुवाहाटी में देखा कि मैच 10 ओवर में खत्म हो गया और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे वो पूरा किट वगैरह पहन के वो बैटिंग प्रैक्टिस करने आ गए। तो उस तरह की बैटिंग प्रैक्टिस चाहिए तो आप तिरुवनंतपुरम में एक और आप दांव खेल लीजिए। आप तो सीरीज जीत चुके हैं, उस मैच का उतना कुछ ये है नहीं, तो आप संजू को हटा करके ईशान को खिला सकते हैं। और बस इतना ही चेंज। और आप एक और चीज हो सकता है कि वरुण को भी अब एक मैच आखिरी में आप खिला ही लीजिए। रवि बिश्नोई का कुछ पता नहीं है कि हाँ सुंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, कि रवि बिश्नोई खेलेंगे।
तो आप वरुण को भी आप बहुत देर बेंच पे नहीं बैठा सकते, एक और गेम खिला सकते। तो मतलब वहां पर आप कह रहे हैं कि बस संजू को आप ईशान से रिप्लेस कर दीजिए, एक बैटर शॉट जाइए और आप वहां पर लेकर आइए वरुण चक्रवर्ती को। बिल्कुल, मतलब आप उस मैच में भी सारे गेंदबाजों को ऑल इन मौका देना चाहते हैं और बल्लेबाजी जो आपके टॉप ऑर्डर मेन होगा वो तो जाएगा ही जाएगा। बट आप एक चीज और नोटिस करिए, अभिषेक शर्मा वाला जो पैटर्न है, अगर अभिषेक शर्मा आपको एक अच्छी स्टेडी शुरुआत दिलाते हैं, उसके बाद की जो बल्लेबाजी है वो भी थोड़ी सी आपकी सॉर्टेड नजर आती है। लेकिन जब जब अभिषेक शर्मा टॉप ऑर्डर में फेल होते हैं तो शायद सूर्या पर एक्सेसिव प्रेशर आता है, क्योंकि आपको पता है संजू सैमसन जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य कुमार यादव को ही लेनी पड़ेगी। क्या सूर्या एक्सेसिव प्रेशर में वहां पर अपने आप को भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हाल ही में फॉर्म लगी है। आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि जैकब डफी तुरंत जाकर फॉलो थ्रू में कैच लेना, और जिस हाइट से आते हैं वो मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मानेंगे। लेकिन उसके बाद आज रिंकू ने यह भी दिखाया कि आप उनको टॉप ऑफ द बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोट कर सकते हैं। आज सेंसिबल बल्लेबाजी, 39 रन बुरे नहीं थे। हाँ, शायद अगर दूसरे एंड पर सपोर्ट मिलता तो वो 39 और आगे जगह बढ़ जाते। देखिए पावर प्ले में तो हम लोग आंकड़े देख ही रहे थे कमेंट्री के दौरान कि जब भी वो पावर प्ले में आते हैं एक 50 जरूर उनके बल्ले से आता है। आज भी करीब करीब वहां पहुंच ही गए थे। 11 रन शॉट थे और टारगेट बहुत बड़ा था। इसके प्रेशर में थोड़ा वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए और उनका विकेट गया। आप इनके अलावा शिवम दुबे की जो बैटिंग रही कमाल, मतलब आप एक तरीके से देखे, उन्होंने एक तरीके से गेम बना भी दिया था। जब वो आउट हुए 5 ओवर में 70 ही चाहिए थे, शायद 3-4 ओवर और रुक जाते तो वो मैच खत्म ही हो जाता। एक थोड़ा सा हार्दिक को लेकर के है कि उनको अब आप अगले मैच में आप बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करें। अच्छा, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पर बिल्कुल हम बात करें। आपने शिवम दुबे का फायर पावर देख लिया, आपने रिंकू सिंह का फायर पावर देखा, सूर्या की फॉर्म लगी हुई, अभिषेक शर्मा का के बल्ले से रन देख लिया, ईशान किशन के क्या कहने हैं। इस बैटिंग ऑर्डर में हार्दिक पांड्या का कोई बड़ा स्कोर आपको याद नहीं आता। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रमोशन जरूर किया है, अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, वो कॉन्फिडेंट भी दिखे हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छे भी हैं। लेकिन आप जैसे बाकी बल्लेबाजों की तरफ से फायर पावर देखकर बैठे हैं, बड़े स्कोर उनके नाम के आगे लगे हैं। बिफोर गोइंग टू T20 वर्ल्ड कप हार्दिक के पास अभी वो रन नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंट है हार्दिक के पास, वो फॉर्म भी लगी है, शॉट्स भी अच्छे बल्ले से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बड़ा रन मिसिंग है। और जब आप कितनी भी अच्छी फॉर्म में रहिए, रन कॉन्फिडेंस रन ही देते हैं। इस सीरीज में उनको उतना मौका नहीं मिला, मौका भी नहीं मिला। अग्री। हाँ, साउथ अफ्रीका सीरीज में कटक में उन्होंने एक बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। हाँ। फिर आई थिंक उसके बाद भी एक चौथे या 5वें T20 में एक बढ़िया पारी आई थी। तो फॉर्म का इशू नहीं है, बस वो है कि थोड़ा उनको मौका नहीं मिला। आज मौका आया तो उसमें भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा था कि आपको पहले ही गेंद से आपको जाना ही जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पहले बैटिंग ले लें तो उस एक तरीके से आपको रिक्वायर्ड रन रेट और इन सब चीजों का प्रेशर नहीं रहेगा, बैटर थोड़ा फ्रीली खेल पाएंगे। और दूसरी चीज इसमें जैसे आज आपने अपने गेंदबाजों को चेक किया और खासतौर से बल्लेबाजी भी चेक हुई। जब आप एक बैटर शॉट जा रहे हैं, मतलब एक बैटर शॉट, आप ये मत देखिए आपके पास एक बल्लेबाज नहीं है। आप जब मैच सिमुलेशन के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं 2 विकेट आपके अर्ली गिर गए, सेम बात हुई, एक बैटर शॉट या 2 विकेट अर्ली। तो आपने अपनी बल्लेबाजी को उस हिसाब से भी टेस्ट किया है। वहां पर एक आपको पॉजिटिव चीज निकल कर आई कि शिवम दुबे की बल्लेबाजी में सबसे खास चीज क्या है कि आप उनको जब बात देखते हैं कि शिवम दुबे जब बल्लेबाजी करने जाते हैं वो कदकाठी का इस्तेमाल स्पिनर्स को नेगेट करने के लिए जाने जाते हैं। बट जिस तरीके से शिवम दुबे ने आज पेसर्स को टेक ऑन किया, चाहे वो जैकब डफी हो, चाहे आपके लिए मैट हेनरी हो, कमाल की बल्लेबाजी, शॉर्ट पिच गेंदें उनकी कमजोरी बताई जाती है, बट आज तो दिखी नहीं। देखिए, शिवम दुबे से ऐसी हिटिंग तो पहले शायद ही हमने तो मतलब नहीं देखी। वो आईपीएल में मारते थे, बिट्स एंड पीसेस में पारियां। हाँ, अब वो आईपीएल में खेलते थे, आपको स्पिनर्स को वो बढ़िया हिट करते हुए दिखते थे। फास्टर्स को इतने एफर्टलेसली वो छक्के में लगाते कभी नहीं दिखते। आज हो सकता है कि थोड़े स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी कुछ क्रेडिट आप छक्के नहीं थे। स्क्वायर बाउंड्रीज में 1-2 छक्के जो गई, वो मतलब 1-2 छक्के जो गए, डेल मिचेल के थोड़ा सा ये था। बाकी सब तो आपको 30 और ऊपर ही सब जा रहे थे। ये शोडी और खास और सैंडन के खिलाफ। हाँ, तो शिवम दुबे का ये एक तरीके से 2 पॉइंट वो कह सकते हैं कि ये, और ये एक तरीके से वो आपके रेगुलर मेंबर होने वाले हैं T20 होने वाले। आप उनको ड्रॉप करेंगे तो नहीं सोच रहे, वो अंदर बाहर होने वाले नहीं। हो सकता है कि किसी मैच में आप रिंकू को बाहर कर दें, लेकिन शिवम दुबे को आप खिलाएंगे। और उनकी फॉर्म यही मैच ही नहीं, इसके पहले भी वो आपके पहले T20 में भी वो अच्छा खेल के गए थे, 40 रन के करीब में बना के गए थे। तो वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल, यहाँ पर शिवम दुबे की बल्लेबाजी आपके लिए पॉजिटिव। हार्दिक पांड्या को एक गेम टाइम और मिल जाएगा, हालांकि जिस फॉर्म से वो आ रहे हैं, अभी डोमेस्टिक में भी देखा तो कमाल की फॉर्म थी, वहां पर उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगले मैच में जो एक चीज हम बात कर रहे थे कि बल्लेबाजी टेस्ट हुई है, गेंदबाजी। आप अभी जिस तरीके से आपने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ड्यू वाली कंडीशंस में डिफेंड करते देखा ना, आप वही चीज टीम इंडिया को भी करते देखना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि आप एंटर कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में, वहां आपका एक मैच लगा है फॉर दैट मैटर के अगेंस्ट पाकिस्तान, आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, थोड़ी सी डैम स्लगिश स्लोविश विकेट आपको देखने को मिल सकती है कोलंबो में, और वहां पर आप ड्यू में डिफेंड कर रहे हैं। टीम इंडिया क्या वहां पर सरप्राइज हुई? क्योंकि आपने 4 मैचेस ऐसे खेली हैं
जहां पर आपने सेकेंड इनिंग्स बैटिंग की है, तो बिल्कुल मामला आज फंस तो ना जाए। हाँ, वो सूर्या दूसरे टी20 में भी टॉस जीते थे, आज भी जीते। अब तो सीरीज निकल चुका है, आपके हाथ में है सीरीज। आप आज पहले बॉलिंग कर सकते थे, उसके लिहाज से भी कि आपको गेंदबाजों को थोड़ा आप टेस्ट करें कि वो ड्यू में कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बैटिंग के लिहाज से भी, वो तो जो शुरू से हम कह रहे हैं, तो एक तरीके से ये मतलब मैनेजमेंट का इस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था, ये समझ नहीं आया कि अगर आपको सीरीज जीत चुके, आप एक कम बल्लेबाज के साथ जा रहे हो, तो आप पहले बॉलिंग ले सकते थे। और आज आपने हार्दिक को नहीं टेस्ट किया, आज आपने शिवम दुबे को टेस्ट नहीं किया। आई थिंक वो 6 ओवर आप थोड़ा सा और बांट सकते थे, लेकिन शायद एक स्ट्रिक्ट प्लान के साथ आए थे कि आज हमें यही करना है। बट आज शायद मौका लगा, दस्तूर लगा, आप टॉस जीत गए। हो सकता है आप 5वें मैच में टॉस ना जीते। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए तो वो खैर साफ की बात हो जाएगी कि आप एटलीस्ट 2 तो जीत के जाइए, 3-2 से करिए। 4-1 से बेहतर है आप 3-2 सीरीज करके जाइए। अगर आप वहां टॉस नहीं जीतते तो फिर आप सेकंड इनिंग्स में जब ड्यू वाली कंडीशंस में गेंदबाजी करेंगे तो क्या इक्वेशन बैठेगा। अगर आज यहाँ पर आप पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करते तो हार्दिक आपके लिए शुरू में और शिवम दुबे से आप ट्राई करा सकते थे, जो एशिया कप में आपने कराया। मिडिल ओवर्स में आप अपने मेन बॉलर्स को लेकर आते जिनको गेंदबाजी करनी है, चाहे वो रवि बिश्नोई होते, चाहे कुलदीप होते, चाहे आपके लिए बुमराह होते, आप उनको मिडिल ओवर्स में ट्राई कराते कि जब गेंद गीली है तो क्या इक्वेशन आपकी बैठ रही है, आप कैसे उस तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में क्या आप दबाव डाल रहे हैं या रन्स कंसीड कर रहे हैं। तो ये शायद एक सोच हो सकती थी, बट अगेन जैसा सूर्या ने बोला, कौन पर्पस था, हमने इतने गेंदबाजों इतने बल्लेबाजों का इक्वेशन जानबूझ के खिलाया है। बट ये एक्सपेरिमेंट देखना दिलचस्प और टीम इंडिया के लिए भी जरूरी कि आप सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करिए। एक आखिरी मौका है तिरुवनंतपुरम, शायद वहां पे उस तरह से ड्यू नहीं होगी। हाँ, एकदम क्योंकि वाइजैग में तो थोड़ा बहुत ड्यू का असर दिखता ही है। हो सकता है तिरुवनंतपुरम में नहीं दिखे। और न्यूजीलैंड की टीम, मुझे नहीं लगता कि वो टॉस जीतने के बाद आपको वो सेकंड बॉलिंग देगी। हाँ, वो तो हो सकता है कि वो खुद बाद में बॉलिंग करना चाहे। तो एक तरीके से सूर्या के पास ये मौका था कि आप एक बार टेस्ट कर सकते थे। बहरहाल ग्रुप स्टेज में भी आप इस चीज को आजमा सकते हैं कि आपको एक ही मैच है बड़ा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अलावा कोई बड़ी टीम है नहीं। तो इन सब चीजों को आप वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में आप देख सकते हैं। हाँ, आप यूएसए नामीबिया के अगेंस्ट आप वो चीज देख सकते हैं। मतलब सुपर 8 की क्वालिफिकेशन तो शायद उतनी मुश्किल नहीं ही होगी टीम इंडिया के लिए। आप वहां पर एक टेस्ट जरूर कर सकते हो, खासतौर से वहां पर आप जहां शुरुआती मैचेस खेलेंगे वो तो आपको वहां पर ड्यू कंडीशंस मिलेंगी। अब वानखेड़े से शुरू करें, थोड़ा बहुत आप वहां भी उम्मीद कर ही सकते हैं हल्की बहुत, तो वो सारी चीजें हैं। बट अगेन टीम इंडिया के लिए एक अच्छी ओवरऑल कैंपेन चल रही है। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉन्फिडेंस भी दे रही है आपको। हर रोज एक नया मैच विनर जिससे आप परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं वो आपको उभर के आता है सामने और परफॉर्म कर देता है। शिवम दुबे की बल्लेबाजी देखी आपने, रिंकू सिंह की सेंसिबल बल्लेबाजी देखी, अटैकिंग आपने बल्लेबाजी देख रखी है और आपने सीरीज में भी देखी है। गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के लिए थोड़ा सा आउट है आज। बिल्कुल, और जसप्रीत के साथ उनका आखिरी स्पेल ही थोड़ा आखिरी ओवर ही महंगा चला गया। बाकी वो 3 में 22-23 ही करीब वो दे करके ठीक ठाक जा रहा था उनका स्पेल। आखिरी ओवर ही थोड़ा महंगा रह गया, तो इतना कंसर्निंग नहीं है जस्सी का फॉर्म। और एक अच्छी बात है कि अर्शदीप जो थोड़े महंगे जा रहे थे, आज वो बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की। 4 ओवर में आई थिंक 33 रन देकर के 2 विकेट लिए। थोड़ा हर्षित राणा को क्या कहेंगे? हर्षित राणा की गेंदबाजी में अर्धशतक लगा है, बल्लेबाजी में जो उनसे उम्मीद की जाती है आज उनको फंसा लिया गया। आज उनको एक भी मौका नहीं देगा कि आपको हम रूम दे रहे हैं या थोड़ा सा हट के शॉट बना लीजिए। या तो उनको फॉलो किया गया है या तो गेंद उनसे एकदम दूर रखी गई। आज भी जिस गेंद पर आउट पे कूद गए थे पहले, और शायद बॉलर है, मतलब खैर इशोड़ी तो कमाल के बॉलर है, या सैंडर कमाल के बॉलर, रेटिंग अच्छी तो है ही, बाहर डाल दी। ठीक है, हर्षित का पिछले 4-5 मैच बहुत अच्छे निकल रहे थे, आज ऑफ डे गया। कोई ये बहुत चिंता वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि आपको T20 वर्ल्ड कप में वो खेलते हैं तो आपके पूरे 4 ओवर शायद वो ना करें, पावर प्ले में 2 ओवर और मिडिल या डेथ में आपको 1 ओवर, और शायद आपको पूरे मैच में खेलते भी ना दिखाई दे। हमें भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुमराह के साथ आई थिंक अर्शदीप ज्यादा कारगर साबित होते हैं। आप ठीक है, वो बल्लेबाजी कुशन के लिए आप हर्षित को लेकर जाते हैं, बट आपने आज बल्लेबाजी भी देखी। हाँ, ओडीआई की बात अलग, ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी थी, बल्लेबाजी का पोटेंशियल है, दमखम भी रखते हैं, लेकिन T20 गेम इज ऑल डिफरेंट गेम। आप वहां पर 4-4 गेंद का डॉट खेलते हैं, प्रेशर तुरंत आपकी टीम के ऊपर आता है, आप चाहे कितनी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए। तो आई थिंक हर्षित थोड़ा सा आज निगाह में जरूर रहेंगे, बट अर्शदीप शायद नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। बिल्कुल, आप उनको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अर्शदीप का खेलना तभी मुझे लगता है कि वो बनेगा, जैसा हमने शुरू से भी कहा है, अक्षर फिट होते हैं। अक्षर फिट रहेंगे तो आपको नंबर 8 पे शिवम दुबे मिल सकते हैं कि 5 पे आप अक्षर को खिला लिए, 6 आपके हार्दिक हो गए, 7 पे रिंकू हो गए, 8 पे शिवम दुबे। और बॉलिंग भी आपको हार्दिक आपके 5वें विकल्प हो जाएंगे, शिवम दुबे आपके 6ठे विकल्प रहेंगे। तो एक तरीके से वही है कि दो चीजें अक्षर पे ही वो डिपेंड करेगा। 2 चीजें यहाँ पर, अक्षर पटेल की इंजरी को लेकर बोला सूर्य कुमार यादव ने टॉस के वक्त, अक्षर पटेल के लिए एक आज का मैच इंतजार करना पड़ेगा। अगले मैच में आपको अक्षर पटेल पॉजिटिवली दिखाई देंगे, क्योंकि आज ग्लव्स टेक ऑन किया था, बल्लेबाजी भी कर रहे थे,
तो फिंगर अगर इंजरी सही हो गई तभी आप ग्लव्स कर लेके वो हार्ड स्ट्रोकिंग करते हैं। देखिए एक तरीके से वही मतलब T20 वर्ल्ड कप करीब है तो थोड़ा एहतियात के तौर पे उनको और आराम ब्रेक से, मिला हाँ, था। मतलब हाँ, ये कि आप हरी में नहीं है क्योंकि और जगह के हाँ, प्रॉब्लम्स हाँ। आप नहीं चाहते। दूसरी चीज आपने नेट्स में गौर किया होगा, रिंकू सिंह ने भी गेंदबाजी की, अभिषेक शर्मा ने भी गेंदबाजी की, तो आपकी निगाह में वो भी है कि फॉर दैट मैटर अगर हमें कभी जरूरत पड़ी एक ऑफ डे या कुछ भी ऐसा, तो उन दोनों में से किसी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं, और दोनों तो विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं। अभिषेक शर्मा ने करियर शुरू किया था। बिल्कुल, अभिषेक तो आपको इस सीरीज में भी बॉल डालते हुए दिखे थे, 10 और रिंकू को हमने देखा है श्रीलंका में बॉलिंग करते हुए और श्रीलंका में मैच निकालते हुए एक हाँ। तरीके से। तो ये अच्छा है कि आपके पास इतने सारे बॉलिंग विकल्प हैं। बिल्कुल। न्यूजीलैंड के लिहाज से क्या चीजें अच्छी गई? आपने बल्लेबाजी में टिम साइफर्ट को एक एक्सक्लूसिव स्टार्ट देते दिखा। 10 ओवर में 108 थे वो, शायद टिम साइफर्ट और डेवॉन कॉनवॉय की वजह से था। डेवॉन कॉनवॉय ने भी शायद अपनी जगह को थोड़ा सा जस्टिफाई जरूर किया है, आप जिस तरीके से बल्लेबाजी करके जाते हैं, बट रचिन रविंद्र के लिए बैक टू बैक फेलियर्स। देखिए रचिन फॉर्म अच्छी है उनकी, रन्स नहीं आ रहे हैं सूर्या की तरह, एक तरीके से जो कह सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ रन्स है। और जो भी खेले पिछली बार जब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टेक ऑन किया था तो वो बहुत करारे शॉट थे। फॉर्म उनकी अच्छी है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये T20 वर्ल्ड कप को लेकर के न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा ये चिंतित होगी। इसके अलावा कॉनवे हो गए, आपके साइफर्ट हो गए, और फिन एलन भी आपके आने वाले। हाँ, हालांकि आने वाले। न्यूजीलैंड के साथ ये चीज है, उनके बड़े सारे प्लेयर्स जो तमाम फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलते, चाहे जिमी नीशम हो, चाहे फिन एलन हो, हालांकि वहां पर लॉकी आपके फर्गूसन लॉकी भी वो आने तो वाले हैं। इंजरी से परेशान थे आई थिंक, बट वो भी फिट हो गए क्योंकि आज वो ड्रिंक्स लेकर आए थे मैदान पर और अच्छी खासी दौड़ भी लगा रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो फिट होंगे। आप T20 वर्ल्ड कप में देख ही सकते हैं उनको। लॉकी फर्ग्यूसन है, जिमी नीशम अच्छे कारगर खिलाड़ी उनके लिए, फिन एलन आ जाएंगे तो आपके लिए ओपनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डैरेल मिशेल को लेकर एक आखिरी सवाल कि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, आपसे उनसे ऊपर मार्क चैपमैन, सेटनर सब आ रहे हैं। डैरेल मिशेल को क्या आप वाकई उस फिनिशर वाले रोल में देखते हैं? अगर डैरेल मिशेल 20 में 35 कर रहे हैं या 30 कर रहे हैं, नॉट बैड, बट अगर वहां पर कोई और हो, आपको मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंजेस करके नीचे किसी आप हार्ड स्ट्रोकर्स को लेकर आए, तो शायद वो 20 में 45 या 50 भी देखने को मिले। बिल्कुल, डैरेल मिचेल आपको मतलब डेथ में तो उस तरह आज चल गए, और हमने देखा है उनको डेथ में कितना संघर्ष करते हैं वो, कि उनके पास उस तरह के शॉट्स नहीं है जो वो लैप वगैरह लगाने, रिवर्स वो अच्छा खेलते हैं, लैप वगैरह मिचेल को, तो डैरेल मिचेल को हमने नहीं देखा। तो आप उन्हें 4 से बहुत ज़्यादा नीचे आप 5 तक करें, उससे बहुत ज़्यादा नीचे खिलाने की जरूरत नहीं है। आप मार्क चैपमैन वगैरह को फिनिशिंग के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये लेखा जोखा है जी, बट आई थिंक इस हार से टीम इंडिया बहुत ज्यादा निराश होगी। आपने इसलिए स्माइलिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव को देखा, अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुश थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी जो सोच थी हम उसके हिसाब से गए हैं। एक आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां ODI शनिवार को, उसके बाद शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप कैंपेन। मच अवेटेड और मच एंटिसिपेटेड भी मैं कहूंगा। उम्मीद सबको है कि टीम इंडिया इतिहास में पहली बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी डिफेंड करेगी, पहली टीम बनेगी ऐसा करने वाली। सूर्य कुमार यादव ने उस आखिरी कैच लिया था साउथ अफ्रीका में, और शायद वो कैच नहीं, वो ट्रॉफी कैच की थी उन्होंने, और इस बार एज कैप्टन वो ट्रॉफी कैच करना चाहेंगे। अब आप लोग इस एक्सपेरिमेंट पर क्या सोचते हैं? कैसी लगी आपको टीम का, कैसा लगा टीम का आपको ये कॉम्बिनेशन? कौन से गेंदबाज होने चाहिए, क्या संजू सैमसन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तमाम चीजें कमेंट्स अपनी रिएक्शंस लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, खबर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।